गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की डिफरेंसबिलिटी जिसका वीडियो पहले कुछ बन चुका था। तो डिफरेंसबिलिटी में हम लोगों ने डिफरेंसबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या होती है समझा, डिफरेंसबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा है, और उसके बाद इस चैप्टर में लैग्रांजेस थ्योरम, फिर रोलेस थ्योरम, इन सब का जो है जिक्र हो चुका है। अब डिफरेंटिबिलिटी पर वैसे तो लैग्रांजे और रोलेस को थ्योरम पर डिपेंड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं वो इस तरीके से नहीं होते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अदर वे में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इनडायरेक्ट कह सकते हैं। तो लैग्रांजे पर डिपेंड क्वेश्चन और रोले पर डिपेंड क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, वो नेसेसरी कंडीशंस या फाइंड करने वाले पॉइंट्स की तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने से पता नहीं चल पा रहा है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे है, बट पता चलता है डिफरेंसबिलिटी चैप्टर में आपसे डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पर वेरिएशन जो किया गया है वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो और हर चीज़ वो नई होती है जो चीज़ हमारे लिए फर्स्ट टाइम सामने आती है। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर वेरिएशन किसका है, ई टू दी पावर एक्स का। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है ई टू दी पावर एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स से ग्रेटर होगा, बट 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स से स्मॉलर होगा। तो आपको इन क्वांटिटीज़ पर ध्यान देनी है, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा कौन, ये ई की पावर एक्स। क्वेश्चन पहले समझना होगा। और यहाँ पर एक्स का नेचर बताया गया है या एक्स का इंट्रोडक्शन बताया गया है। फॉर एवरी, ये सिंबल जो होता है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स हर हाल में क्या है, पॉजिटिव है। तो अब ये लेग्रांजे थ्योरम की हेल्प से लगेगा, उसका रीज़न क्या है आप समझेंगे पहले भी। तो ई की पावर एक्स के बारे में सारी बातें यहाँ हो रही कि ई की पावर एक्स को ग्रेटर करना है, स्मॉलर करना है। तो इसलिए जो हम फंक्शन यहाँ पर एज्यूम करेंगे वो फंक्शन हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ बताऊं, क्योंकि देखिए बच्चों, अगर ग्राफ सीखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको ग्राफ नहीं पता है लेकिन बाद में पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो इनके ग्राफ आपको बुक्स में या नेट पर अवेलेबल हो जाएंगे। उनको कहीं बना करके या देख करके उसको आप अपने सामने रखें चार्ट पर या वैसे भी, तो अच्छा होगा ताकि आपकी क्वेश्चंस पर पकड़ अच्छी बन जाए। अभी टू दी पावर एक्स का मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, इसका काम नहीं है लेकिन मैं आपको ग्राफ बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ई टू दी पावर एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ऐसे झुकता हुआ चला जाएगा और एक टाइम बाद ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये अब ये जो बनाया मैंने अभी ग्राफ, ये जो देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फॉर्म में, ये तो आप देख ही रहे हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है। ये ई टू दी पावर एक्स जो फंक्शन हम सपोज कर रहे हैं उसी के ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बता दीजिए, खैर यहाँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी आप इधर वाई एक्सिस के लेफ्ट में तो जाइए ना, क्योंकि x की वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, यानी ओरिजिन से आपको दाहिने तरफ बढ़ना है। तो आप बता दीजिए, यहाँ से आपको देखना है ग्राफ को, यहाँ से y एक्सिस के दाहिनी तरफ से, मीन्स जहाँ से पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट में तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर ग्राफ कहीं आपको होल मिलेगा, कहीं टूटा हुआ मिलेगा, कहीं अचानक जंपिंग मिलेगा, या ग्राफ पे कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर समझते हैं, कॉर्नर मीन्स ये देखिए कॉर्नर पॉइंट ऐसा होता है, ये देखिए ये पॉइंट जो दिख रहा है ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे ई टू दी पावर एक्स के ग्राफ में कहीं नहीं है। हम एक्स की बात पॉजिटिव नहीं, पूरे ग्राफ में कहीं भी नहीं है और ना कहीं ब्रेकिंग है। इसलिए वैसे भी समझ लेना चाहिए कि ई टू दी पावर, अच्छा ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लैग्रांजेस थ्योरम पर जब हम आते हैं तो वहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस किस बात की है। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए, तभी तो हम उसके रिजल्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी नेसेसरी कंडीशंस ही सेटिस्फाई नहीं हो, फुलफिल ना हो, तो आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए हमेशा
कि नेसेसरी कंडीशंस क्या फुलफिल हो रही हैं ग्राफ की। तो दो नेसेसरी कंडीशंस है मैंने आपको बताई हैं, जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। अब जैसे यहाँ पर इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ पर जो इंटरवल बनने वाला है वो 0 से स्टार्ट करना है, ये देखिए, और किसी एक वेरिएबल पॉइंट तक जाना है। वो वेरिएबल पॉइंट कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 0 to x, ये देखिए, यानी यहाँ स्टार्ट तो 0 के बाद से होगा और एंड कहाँ होगा वो कोई पता नहीं है। तो इसलिए वो एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया जाएगा, क्या, x। अब x मतलब 4, 5, 6, 1 लाख, 2 लाख, चाहे जो समझ लीजिए आप। तो ये इंटरवल यहाँ से डिसाइड हुआ, जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 0। तो 0 to x, यानी 0 से लेकर, x कौन है, एनी पॉजिटिव नंबर, आप जान ही रहे हो। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, ये हो गया हमारे फंक्शन का इंटरवल। और डिस्कस इस बात पर हो गया अभी कि ये e⁻x मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है। तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियल है, इसलिए हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम की रिजल्ट को, कंक्लूजन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और तब ये कंडीशन आपको मिलने वाली है, जो प्रूफ करना है वो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने भी आपको कुछ देर पहले जो है ग्राफ बना करके दिखाया और समझाया। तो अब हमारा सोल्यूशन रियल वे में स्टार्ट होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लेट है, मीन्स हमने सपोज किया कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, e⁻x है फंक्शन, एंड इंटरवल 0 to x। ध्यान दीजिए x क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 to x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की थी, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, तो वो हमें केवल कहना है। यहाँ लेग्रांजे थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है, यहाँ किसी क्वेश्चन को प्रूफ करना है बाय लेग्रांजे थ्योरम। तो लेग्रांजे की नेसेसरी कंडीशंस को बहुत डिटेल में नहीं बताना है, आप वैसे डायरेक्टली बोल देंगे बिकॉज एफ एक्स मीन्स e⁻x इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। ध्यान दीजिए, कॉन्टीन्यूअस है एंड डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। तो ये कंटिन्यूटी की जो है वो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन होती है, डिफरेंशियबिलिटी की जो होती है ये सेकंड नेसेसरी कंडीशन होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेग्रांजे थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आगे, देन बाय लेग्रांजे थ्योरम, देन बाय लेग्रांजेस थ्योरम। तो लेग्रांजे थ्योरम में क्या पढ़ा है हमने, लेग्रांजे थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि अगर वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो एक सी जो है एक पॉइंट आर्बिट्रेरी कहाँ का होगा, वो हमारे उसी इंटरवल का होगा, सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट किस तरीके से होगा कि उस पॉइंट पर जो हमारा डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी, उसकी वैल्यू क्या होती है, आपको बताया है, लेग्रांजे थ्योरम पर जाकर आप देख सकते हो। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी, ए एंड बी क्या है। तो ये जो इंटरवल आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट ए को डिनोट करता है, सेकेंड पार्ट बी को डिनोट करता है। तो फंक्शन आप देख ही रहे हैं, फंक्शन क्या है, ये देखिए, फंक्शन है हमारा e⁻x। तो जाहिर सी बात है यहाँ से समझ सकते हैं एफ बी, आप x की वैल्यू b रख दोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻b, एंड समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर b और a की वैल्यू क्या है पता है ना, यहाँ पर a मीन्स 0, b मीन्स x। तो ये बात समझिएगा, a मीन्स, ये देखिए इंटरवल पर ध्यान दीजिए, हमारा इंटरवल क्या है, हमारा इंटरवल 0 to x है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, मीन्स एफ बी की वैल्यू अगर हम देखें तो फंक्शन एफ बी का मतलब फंक्शन में b पुट करो, तो b की वैल्यू क्या है, x है, यानी कि e⁻x ही आएगा। लेकिन एफ ए की बात कर लें तो e⁻0 आएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे इसको आप लिख लिए होगे, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो यहाँ तक जो है हमने बातें कर ली हैं, अभी इसकी आगे चर्चा करने वाले हैं। फंक्शन क्लियर है, इंटरवल क्लियर है, और लेग्रांजे थ्योरम को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यस स्टूडेंट, तो ये देखिए एफ डैश सी जो है
एफ डैश सी की फाइनल वैल्यू क्या आने जा रही है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो एफ बी मीन्स क्या हो जाएगा बताइए, एफ बी मीन्स हो जाएगा एफ एक्स, एफ ए मीन्स क्या हो जाएगा एफ जीरो। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी नज़र आ रहा है। और नीचे क्या हो जाएगा एक्स माइनस ज़ीरो मीन्स, और एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन पर ध्यान देना होगा। एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, देखिए एफ एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर एक्स है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी मीन्स ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा रफ वर्क होने जा रहा है। ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मीन्स डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स भी क्या होता है ई टू दी पावर एक्स है। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका डिफ्रेंसिएशन वही होता है, जैसे ये है ई टू दी पावर एक्स। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ध्यान देना, एफ डैश एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर एक्स है, तो अब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू सी पुट कर दोगे तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ई टू दी पावर सी। ध्यान देना ये ई है, ये पावर में सी है, तो आप एक्स है तो एक्स लिखा हुआ है, सी पुट कर दोगे तो सी हो जाएगा। मीन्स एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू दी पावर सी हो जाएगी। तो इसी रफ वर्क को मैं अब यहाँ रफ कर देता हूँ, और एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर सी। ध्यान देना एफ डैश सी की वैल्यू पुट किया है, तो ई टू दी पावर सी की वैल्यू फाइनली क्या आने वाली है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है ई टू दी पावर एक्स एफ जीरो। अब बताइए एफ जीरो, ये देखो आप फंक्शन में x की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो समथिंग टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया, एंड देन होल अपॉन क्या है x है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना होगी। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन लेंदी है बट टफ नहीं है। तो हमने e टू दी पावर c को फाइंड कर लिया। अब यहाँ के बाद फिर सोचते हैं कि अब क्या करें। अब तो गेम लैग्रांज अप्लाई कर दिया, e टू दी पावर c की वैल्यू आ गई। यहाँ से गेम ख़त्म नहीं होता, इनइक्वलिटी का मामला है, तो अब आपको यहाँ फिर से समझना पड़ेगा। ये देखिए लाइन ड्रा कर देता हूँ, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। क्या? क्योंकि आप लेग्रांजे थ्योरम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लेग्रांजे में क्या कहा गया था कि वो जो पॉइंट होता है वो कहाँ का होता है, वो आपके उसी ओपन इंटरवल का होता है। तो सिंस ये जो C है बाई लेग्रांजे थ्योरम, वो C कहाँ से बिलोंग करता है अपने इंटरवल से, तो ये यानी कि 0 और x के बीच में आएगा, यानी 0 से बड़ा होगा x से छोटा होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि 0 और x के मिड में आएगा और 0 से ग्रेटर होगा और x से छोटा होगा। ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन समझना होगा। ये C इस इंटरवल में क्यों बिलोंग करता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेग्रांजे थ्योरम का ही पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा काम। चूँकि हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो ये अगर 3 क्वांटिटीज़ किसी ऑर्डर में हैं और हम इनको पावर बना लें किसी एक फिक्स क्वांटिटी की, तो भी वही ऑर्डर रहेगा। यानी अब वो बेस कौन लेने वाले हैं, हम ई लेने वाले हैं, यानी ई की पावर 0, ई की पावर c, ई की पावर x। तो ये जिस ऑर्डर में है, ये किस ऑर्डर में पता है, बढ़ते क्रम में है। तो ई बेस बना करके अगर हम पावर लिखने लगेंगे तो भी वही ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। तो मीन्स क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर c एंड ई टू दी पावर x। 0cx को हमने क्या बना लिया, पावर, सेम बेस ही पर। अगर बेस अलग अलग होते तो ये चीज़ हम ना कर पाते, ऑर्डर चेंज होता, लेकिन सेम बेस पर लिख रहे हो इसलिए ऑर्डर वही रहेगा। ऑर्डर मतलब पहले भी बढ़ता क्रम था तो अभी भी बढ़ता क्रम रहेगा, बशर्ते उन क्वांटिटीज़ को हमने पावर्स बना ली है। सेम बेस ही, सबका बेस ई ही है। अब वक्त आ गया है वैल्यू पुट करने का, और क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया है। तो फिर से मैं कहूँगा कि इतने पोर्शंस को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। मैं इस लास्ट लाइन को फिर से एक्सप्लेन करके, केवल करना क्या है, करना है वैल्यू पुट करना है। ई टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ई टू दी पावर c की वैल्यू क्या होती है, वो आपके सामने है, ये देखिए ई टू दी पावर c की वैल्यू ये है, और ई टू दी पावर x को एज इट इज़ लिखना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो केवल ई टू दी पावर 0 की वैल्यू और ई टू दी पावर c की वैल्यू पुट करनी है। तो वो मैं आगे रफ करके करने वाला हूँ, तब तक आप इतना पोर्शन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये देखिए, तो हम लोग ई टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ई टू दी पावर c की वैल्यू क्या होती है, वो आप ऊपर देख रहे हो, ये हमने फाइंड कर रखा है। इसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिएगा। तो वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट, ई टू दी पावर x माइनस 1 होल अपॉन ई टू दी पावर x, सॉरी ओनली x, और
फिर लास्ट में है e टू दी पावर। तो हमने केवल e टू दी पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, e टू दी पावर c की वैल्यू पुट कर दी। ये डिनोमिनेटर को फिनिश करने के लिए क्या करना है, x से, यानी कि ये पॉजिटिव है, ध्यान देना। आपको ये भी बताया गया है इनइक्वलिटी के केस में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का अधिकार नहीं होता है। अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंबल चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ x का नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल चेंज नहीं होंगे। मीन्स इनइक्वलिटी के जो सिंबल हैं ये लेस देन ग्रेटर देन, ये चेंज नहीं होंगे। अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाते हैं, ये आप जानते हो। तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, 1 2 3 तीन क्वांटिटी हैं। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर x माइनस 1 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x इंटू ई टू दी पावर x हो जाएगा। अब इस -1 को फिनिश करने के लिए, क्योंकि मिड में हमें क्या जनरेट करना है, e टू दी पावर x, तो -1 यहाँ पर है, यानी आप तीनों क्वांटिटी में क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए फटाफट। तो ये देखिए यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, x प्लस 1। यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो e की पावर x हो गया। यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए तो x e की पावर x प्लस 1, और ऑर्डर वही होगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो लैग्रांजे थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन किया गया है, आपको समझना होगा। चूँकि फंक्शन जो हमने लिया है वो आपका ईच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, इसलिए हमने इंटरवल क्या लिया, 0 to x लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया 0 से स्टार्ट करना है और एंड पॉइंट जो होगा, लास्ट पॉइंट जो होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो उसे हम 4 5 6 नहीं ले सकते, वेरिएबल फॉर्म में x ले लिया। फिर उसके बाद हमने लैग्रांजे थ्योरम को अप्लाई किया, e टू दी पावर c की वैल्यू मिली। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बीच में भी बताया था कि c कौन है, तो c के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था। c हमारे इंटरवल का मेंबर है, इसलिए उसको एक ऑर्डर में लिखा, और फिर ऑर्डर में लिखने के बाद मैंने क्या बताया आपको कि उनको पावर्स बना लिया सेम बेस पर, तो ऑर्डर वही रहेगा। फिर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और इस तरीके से छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन, जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 सब में ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो मीन्स क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।